और दुनिया के पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की खुलकर मदद करनी शुरू कर दी और इसके अलावा दुनिया के और भी कई देश यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि किस तरह से लिथुआनिया की पीएम इंग्रिडा सिमोनीटे ने कीव का दौरा किया। इस दौरान यूक्रेन की पीएम उनके साथ मौजूद रहीं। सिमोनीटे ने कीव के युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और राहत और बचाव के काम को देखा भी। सिमोनीटे ने कहा कि जो मैंने यूक्रेन में देखा उसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। लिथुआनिया की पीएम का यूक्रेन का यह दौरा पहले से तय नहीं था, लेकिन जिस तरह से कई देशों के दौरे यहां पर सामने आए हैं, खासतौर से ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने भी इससे पहले दौरा किया, वो बताता है कि यूक्रेन के साथ कई देश अब कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। उधर यूक्रेन ने कीव के बाहरी इलाके में रूस के कुछ टैंकों पर हमला कर दिया, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया। यूक्रेन ने यह हमला रूस के एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाकर किया, जिसमें कई रूसी टैंक तबाह हो गए। सामने आए वीडियो में दिखा कि जैसे ही यूक्रेन की सेना ने उन टैंकों पर बम बरसाए, वहां जोरदार धमाके हुए, जिसके बाद आग की भीषण लपटों के साथ धुएं का गुबार आसमान में उड़ता दिखाई दिया। कुछ ही पलों में वो टैंक आग में जलकर राख हो गए। आसमान के बाद जमीन से भी उन टैंकों को इस वीडियो के जरिए दिखाया गया, जिसमें वहां यूक्रेन के सैनिक तैनात दिखे, जबकि रूस के जले हुए टैंकों के अलावा वहां और कुछ भी नहीं बचा। वहीं रूस यूक्रेन जंग को आज 48 दिन हो गए। रूस की सेना मोर्चे पर लगातार आगे बढ़ रही है, जबकि यूक्रेन भी मैदान जंग में डटा हुआ है। रूस की तरफ से ताबड़तोड़ हमले जमीन से लेकर आसमान तक किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से चारों तरफ सिर्फ बर्बादी और तबाही का मंजर नजर आता है। तो वहीं डोनेस्क में रूसी टैंकों का काफिला मार्च करते हुए कुछ इस तरह से दिखाई दिया। जहां भी ये टैंक गुजर रहे थे, हर तरफ मलबा और टूटे हुए घर दिखाई दिए। तो वहीं यूक्रेन का दावा है कि डॉनबास के एक इलाके में उसकी सेना ने हमला कर रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन ने सबूत के तौर पर इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह होती नजर आईं। यूक्रेन की सेना ने डॉनबास के इस इलाके में एक के बाद एक कई बम बरसाए, जिससे अलग अलग जगहों पर खड़े रूसी टैंक पलक झपकते ही आग के गोले में तब्दील हो गए। इस दौरान कुछ रूसी बख्तरबंद गाड़ियों को तब निशाना बनाया गया जब वो आगे बढ़ रही थी, लेकिन आसमान से काल बनकर बरसे इन बमों से वो नहीं बच पाई। दावा है कि इन हमलों में रूस के कई सैनिक भी मारे गए। डॉनबास पूर्वी यूक्रेन का वो हिस्सा है जिसमें डोनेस्क और लुहांस्क इलाके आते हैं। इन दोनों इलाकों में 2014 से ही रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों और यूक्रेन की सरकार के बीच संघर्ष जारी है। यही नहीं, जंग शुरू होने से पहले ही रूस ने इन दोनों को अलग देश की मान्यता दे दी थी। और यूक्रेन में रूसी सैनिकों के ताबड़तोड़ हमले के बीच न्यूज़ 18 की टीम लगातार मैदान में डटी हुई है। पल पल की खबर लोगों तक पहुंचाई जा रही है। न्यूज़ 18 के रिपोर्टर अरुण कुमार सिंह खुद जंग के मैदान में डटे हुए हैं। उन्होंने यूक्रेन बेलारूस की सीमा से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी। यूक्रेन बेलारूस की सीमा से देखिए ये खास रिपोर्ट। यूक्रेन की सेना यूक्रेन को कैसे बचा रही है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त मैं बेलारूस से यूक्रेन की तरफ आने वाले रास्ते पर हूं और यहां पर ब्लॉक पॉइंट कहते हैं इसको। यहां पर मिलिट्री होती है। बिना चेक किए एक भी गाड़ी, एक भी आदमी इस ब्लॉक पॉइंट से अंदर की तरफ नहीं आ सकता। एक देखिए यहां पर यूक्रेन का झंडा लगा हुआ है। एक पोस्ट यहां पर है, ये स्थायी पोस्ट है, लेकिन अब इस पोस्ट के बाद बड़े बोल्डर लगाए गए हैं और जो लोहे हैं उसके स्ट्रक्चर बड़े बड़े यहाँ पर खड़े किए गए हैं, ताकि दुश्मन देश की सेना या उनके टैंक या उनकी गाड़ियां, बख्तरबंद वाहन इससे अंदर ना आ सकें। और अगर वो आते हैं सामने से, जो सामने आपको पहाड़ी नुमा जगह दिखाई दे रही है, उसके उधर बेलारूस है, यानी यहाँ से कुछ किलोमीटर है, लेकिन यही रास्ता है। तो इस ब्लॉक पॉइंट पे सेना मुस्तैद रहती है, तैनात रहती है। आप देखिए उधर एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग पर भी देखिए स्नाइपर्स जो हैं वो खड़े हैं और दूर से ही देख लेते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा आ रहा है जिसकी पहचान आगे के ब्लॉक पोस्ट पे नहीं हो पा रही है या अपनी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, उनको वहीं पे रोका जाता है या वहीं से नजर रखते हैं ड्रोन के जरिए कि दुश्मन देश की सेना क्या इस रोड के जरिए अंदर आने की कोशिश कर रही है। जब बेलारूस से रूस की सेना इस रास्ते से अंदर आने की कोशिश की थी, तो सामने जो आपको एक पहाड़ी नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वहीं पर बहुत भीषण लड़ाई हुई थी और वहां पर उनको रोकने में कामयाबी मिली थी। हालांकि ये जो हमले हुए हैं वो हवाई जहाज के जरिए, युद्धक विमानों के जरिए हमले हुए हैं। और दूसरी तरफ भी अगर आप देखिए किस तरह से जो